युद्ध से पहले द्रौपदी का सवाल और कर्ण की थरथराहट। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से कुछ दिन पहले, जब दोनों पक्ष अपने अपने शिविर में रणनीति बना रहे थे, तब एक घटना घटी जिसने कर्ण के हृदय को भीतर तक हिला दिया। कौरव पक्ष में सेनापति भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धा एकत्र थे। इधर पांडव शिविर में श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। द्रौपदी का अचानक प्रश्न। युद्ध की पूर्व संध्या पर द्रौपदी, जो सदैव सत्य और न्याय की प्रतीक थी, सभा में आई। उनकी आंखों में अग्नि थी और आवाज दृढ़। उन्होंने अपने पैरों को मजबूती से धरती पर जमाया और सबके सामने सीधे कर्ण की ओर इशारा करके पूछा, कर्ण, क्या तुम्हें याद है हस्तिनापुर की उस सभा को, जहां तुमने मुझे दासी कहकर अपमानित किया था? क्या यह उचित था कि एक स्त्री का अपमान किया जाए, वह भी धर्मसभा के बीच? आज बताओ, क्या तुम्हारे हृदय में जरा भी पछतावा है, या तुम उसी अधर्म का साथ दोगे? कर्ण का मौन और कंपी। ये प्रश्न सुनते ही वहां उपस्थित सभी मौन हो गए। कर्ण का चेहरा एक पल को कठोर रहा, परंतु भीतर का तूफान छिप न सका। उसे याद आया वह दिन जब द्रौपदी के सूत पुत्र कह देने पर उसने सभा में कटु शब्द कहे थे। उसने सोचा था कि वह दुर्योधन का ऋण चुका रहा है, पर वास्तव में वह एक नारी का घोर अपमान कर चुका था। उस समय उसकी वाणी तलवार थी, परंतु अब वही तलवार उसकी आत्मा को घायल कर रही थी। कर्ण के होंठ सूख गए, उसकी आंखें नीची हो गईं। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। क्यों कांप गया कर्ण? कर्ण जानता था, वह स्वयं भी कुंती का पुत्र है, द्रौपदी के पति, पांडवों का सगा भाई। उसने धर्म और न्याय के विरुद्ध खड़े होकर दुर्योधन का साथ दिया। और सबसे बड़ा अपराध, उसने एक अबला के आंसुओं की कीमत नहीं समझी। द्रौपदी का सवाल उसके हृदय के सबसे गहरे घाव को छू गया। युद्ध भूमि में वह लाखों योद्धाओं से लड़ने को तैयार था, पर द्रौपदी की सच्चाई भरी दृष्टि और सवाल से उसका साहस डगमगा गया। परिणाम, कर्ण ने उस समय उत्तर देने का साहस नहीं जुटाया, बस धीरे से सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही उसका उत्तर थी, पछतावे का, ग्लानि का और उस अपराध की याद का जिसे वह जीवन भर भूल न सका। इसलिए कहा जाता है कि कर्ण लाखों शत्रुओं से लड़ सकता था, पर द्रौपदी के एक सवाल ने उसके हृदय की गहराई तक उसे कांपा दिया।